अस्सलाम वालेकुम तमाम हाजरीन को सलग्राम वेब फोरम के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे खुश आमदीद कहते हैं। तो आज हमारे साथ दो गेस्ट हमारे मौजूद हैं, बाबर भाई और मतीन भाई हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि जो दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है अभी तक उस पर क्या पेशरफ्त हो सकी है। तो आइए फिर वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। तो बाकायदा वीडियो को आगाज करते हैं बाबर भाई से। बाबर भाई, जैसे कि आपको पता है कि 27 मार्च 2022 और उसमें हमने दूसरे प्रोजेक्ट का ऐलान किया था जिसमें हमने लड़कियों के स्कूल में 2 कमरे बनाने थे। अभी तक उसमें क्या पेशरफ्त हो सकी है वो बाबर भाई से पूछते हैं। जी बाबर भाई। शुक्रिया निशात भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया है। सबसे पहली बात तो यह है कि काफ़ी दिनों के बाद हम सारे भाई इकट्ठे हो रहे हैं, इस मौजू पे हम बात कर रहे हैं। बेशक। तो पहली बात तो यह है कि हमारा पहला जो प्रोजेक्ट था हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाबी से हमकिनार हुआ। और अभी जब कभी मेरा स्कूल में विज़िट होता है मैं देखता हूँ कि हमारे बच्चे शदीद मौसम के अंदर जो है वो स्कूलों के अंदर तमाम क्लासेस के अंदर बैठे हुए हैं। मास्टर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये बेहतर बता सकते हैं कि अब सारी क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह लड़कों के स्कूल में जो हैं वो क्लासरूम्स के अंदर बैठती हैं। बारिश का मौसम हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, जो भी हो, बच्चे अब बाहर नहीं बैठते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कामयाबी है और हम जब देखते हैं तो हमें सुकून होता है कि हमने एक अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो उसको कंप्लीट किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर हमारी फ़ंडिंग जो है उसका काम जारी है और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसको भी हम बहुत वक्त से पहले इंशाल्लाह जो हमारी एस्टिमेटेड डेट है उससे बहुत पहले इंशाल्लाह हम इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये तो बाबर भाई थे। अब मतीन भाई से हम लोग पूछते हैं कि मतीन भाई, जैसे कि कुछ लोगों ने हमें मशवरा दिया था कि लड़कियों का जो स्कूल है वो मेन रोड के पास होना चाहिए ताकि उनके जाने के लिए एक्सेस आसान हो सके। तो उस पर अभी तक आपने क्या पेशरफ्त किया वो बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया निशात, आपने इस सेम इशू के ऊपर मुझे मदऊ किया है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसके ऊपर जो हमारे चीफ़ गेस्ट थे जनाब हाजी अमीर अफजल साहब जो स्पेशल रावलपिंडी से तशरीफ़ लाए थे, उनकी ये बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि बच्चों का जो स्कूल है वो मेन रोड पे नहीं है। तो उन्होंने हमें कहा था कि कुछ ऐसा करें कि जो है बच्चों का स्कूल मेन रोड पे आए। तो हमने फिर उन्हें जो कहा था जी कि हम तकरीबन जो अगला जो बच्चों का हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, हमारे बाबर भाई ने जो ऐलान किया है, हम इसको 6 से 7 महीने हम इसको जो है पेंडिंग कर देते हैं ताकि जो है गांव के लोग मिल बैठ के कोई एक ऐसा फ़ैसला कर लें कि बच्चों को जो दूर जाना पड़ रहा है वो किसी तरीके से वो करीब आ सकें कि या बच्चों का स्कूल जो है वो मेन रोड पे आ सके। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आज तकरीबन 10 महीने गुज़र गए हैं और अभी तक जो है ना इस इशू के ऊपर जो है ना किसी बंदे ने हमसे कोई रब्ता नहीं किया। तो फिर हम मजबूर हो गए हैं कि हम इससे ज़्यादा हम वेट नहीं कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे एक बात मैं भी ऐड करना चाहता हूँ निशात भाई, वो ये है कि देखें जहाँ पिछले 40-50 सालों में ये नहीं हो सका कि पूरे गांव के सारे जो कम्युनिटी है या जितनी भी बरादरियाँ यहाँ पे रह रही हैं सारे मिल के अगर इस पे कायल नहीं हो सके कि जो बच्चियों का स्कूल है वो रोड के पास होना चाहिए। तो अब चूँकि मीर अफजल साहब की ख्वाहिश भी थी और ये बहुत अच्छा मशवरा था उनका, अगर इस पे अमल हो जाता कि बच्चियों का स्कूल रोड के पास आ जाता तो सबको फ़ायदा होता उससे। लेकिन 10 माह इंतज़ार किया, हर मुतलका फ़ोरम पे मास्टर साहब के साथ भी मैं इन टच रहा हूँ, इन्होंने हर मुतलका फ़ोरम पे बात किया लेकिन हमें कहीं पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। और अगर हम इसको देखते रहेंगे तो शायद अगले 4-5 साल भी हमें मज़ीद इंतज़ार करना पड़े। तो बेहतर यह है कि हम जो हमारे पास इस वक्त वसाइल मौजूद हैं, जो हमारे पास वसाइल अभी हैं उसके मुताबिक हम बच्चियों के लिए वहाँ पे 2 कमरों का बंदोबस्त कर दें ताकि कम से कम आजकल के हालात में तो हमारी बच्चियाँ बाहर ना बैठें, वो कमरों के अंदर बैठ के तालीम हासिल करें। जब कभी ये मौका आएगा स्कूल रोड के साथ शिफ्ट होगा तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं, वहाँ पर बच्चियाँ आएँगी तो ये प्रोजेक्ट आगे चल पड़ेगा। बेशक ये इन्होंने बहुत ही अच्छी बात की है कि अभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि हम वेट करें, क्योंकि ऑलरेडी 8-10 साल 12 साल हो चुके हैं मेरे ख्याल से कि अगर उस पे मेन रोड पे अभी इत्फाक नहीं हो सका पूरे गांव का, तो अभी हमारे लिए वेट करना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है कि अगले 5 साल भी बच्चियाँ उसी तरह एक रूम में या 2 रूम्स में बैठी रहें और बाहर बैठ के अपनी तालीम हासिल करती रहें। उससे बेटर है कि हमें मूव ऑन करना चाहिए। नहीं, ये वैसे ये बात भी है कि अगर किसी वक्त भी ये गांव के सारे लोग इत्फाक़ राय से इस मामले को हल कर देते हैं कि वो बच्चियों का स्कूल जो है वो गांव के सेंटर में ले आएँ या किसी भी मेन रोड पे ले आएँ, तो इंशाअल्लाह मैं अपने सब जो हमारे सलग्राम वेलफेयर फोरम के जितने भी नौजवान हैं इनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और उसकी मदद करेंगे। बिल्कुल, उस टाइम पे फिर हम जो है वो मेन रोड पे अगर बनाने होंगे क्लासरूम्स तो वो भी पॉसिबिलिटी है, वो इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो फिलहाल इत्फाक नहीं हो पा रहा तो उस पर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही अच्छी बात की है, क्योंकि अगर अभी भी हम वेट
वेट करते रहेंगे। पिछले अगर 15 से 20 सालों में ये काम नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली, तो अभी वो ये कैसे होगा? तो हमारे लिए वेट करना मेरा नहीं ख्याल के मुनासिब है। तो खैर हम आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बाबर भाई से पूछूंगा कि बाबर भाई, जो हमारा पहला प्रोजेक्ट हुआ था उसमें आपने लियाने सलग्राम यूथ की तरफ से क्या रिस्पांस पाया है, उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें। निशात भाई, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा। बहुत ही गांव के सारे लोगों ने, तकरीबन तमाम बरादरियों के लोगों ने हमें तकरीबन इस पे अप्रिशिएट किया है। उसमें यूथ भी है, हमारे ओल्ड एज लोग भी हैं, जो मतलब रिटायर्ड हजरात हैं वो भी, जो गांव के बुज़ुर्ग हैं वो भी, उन्होंने भी इसमें हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। चंद एक थोड़ी बहुत तनकीद भी इसमें मौजूद है, लेकिन इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ 90% लोग हमें इसको अप्रिशिएट करें तो उससे हमारे जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो हमारा बढ़ा है कि हम इंशाल्लाह अपने आने वाले जो हमारे प्रोजेक्ट हैं उस पर हम ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। तनकीद आपको पता है निशात भाई होती है थोड़ी बहुत, लेकिन उसकी हमें इतनी परवाह नहीं है। तो इस मौके पे मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर भी याद आ रहा है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं वो कहना चाहता हूँ। वो है कि तुम दिए बाद मुखालफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। वाह वाह। तो मैं इसलिए हम इसकी परवाह नहीं करेंगे निशात भाई। इंशाल्लाह हम पहले प्रोजेक्ट में भी कमिटेड थे, अब इंशाल्लाह अब हम दूसरे प्रोजेक्ट में भी कमिटेड हैं, और इंशाल्लाह हम आने वाले वक्त में मज़ीद प्रोजेक्ट भी करेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। तो बहुत ही अच्छी बात किया बाबर भाई ने कि जैसे हर सोसाइटी में कुछ लोग होते ही हैं लेकिन उनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम है। तो हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आए सलग्राम वेलफेयर फोरम का साथ दें, और इसमें हमने कोई भी लिमिट नहीं रखी हुई है कि आपको मंथली कितना देना है। जितना आपकी मतलब हिम्मत है उतना आप दे सकते हैं, 1 रुपए से लेके जितना आप थाउजेंड्स में देना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं बस अभी अपना आखिरी सवाल करना चाहूंगा दोनों गेस्ट से कि अभी तक जो हमारी दूसरा प्रोजेक्ट है उसकी फंडिंग की क्या डिटेल है। तो तमाम एहलियाने सलग्राम को और बिलखुसूस जो इसमें नौजवान है उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी निशात, फंडिंग की अपडेट ये है कि तकरीबन 27 मार्च 2022 को हमारा जो लास्ट फंक्शन हुआ था, उसके बाद हमने जो फंडिंग जो शुरू की है वो दूसरे प्रोजेक्ट के लिए की थी। तो अभी मेरे ख्याल में 10 माह गुजर गए हैं, और 10 माह में तकरीबन हमने जो है ना 60% हमने दूसरे प्रोजेक्ट के लिए फ़ंड जो है वो इकट्ठा कर लिया है। तो मेरे ख्याल में बहुत ही तेज़ी के साथ हम इस दूसरे प्रोजेक्ट में भी आगे बढ़ रहे हैं। वो अलग बात है कि हम इसको अभी तक शुरू नहीं कर पाए, वो मैंने पहले भी आपको बताया कि हम इसको क्यों नहीं शुरू कर पाए। लेकिन इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं जी कि जैसे ही इंशाल्लाह ये जो गंदम की फसल है ये इसकी कटाई हो जाएगी तो इंशाल्लाह हम दूसरे प्रोजेक्ट की जो है ना वो चुनाई वगैरह का काम शुरू कर देंगे। मेन मसला अभी शुरू हम आप भी कर सकते हैं, लेकिन मेन मसला ये है कि जो बच्चों का स्कूल है वो रोड से काफ़ी दूर है, वहाँ तक हमें जो है ना वो कैरेज वगैरह बहुत ज़्यादा इस टाइम बहुत ज़्यादा कैरेज पड़ जाएगा। तो जब गंदम की कटाई वगैरह हो जाएगी तो इंशाल्लाह वहाँ तक ट्राली या गाड़ी जो भी है वो स्कूल के अंदर चली जाएगी, तो फिर हमें जो है ना वो काफ़ी बचत हो जाएगी। इस वजह से हमने इसको थोड़ा सा अभी 2-3 महीने हम इसको डिले कर रहे हैं। कि निशात भाई जैसे मतीन भाई कह रहे हैं कि हमारी आपस में डिस्कशन भी हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 60% तक की फ़ंडिंग हो चुकी है। मतीन भाई 60% तक फंडिंग भी हमारे पास हो चुकी है। हम इस प्रोजेक्ट पे बिल्कुल काम स्टार्ट करने की पोजीशन में हैं। तो जैसे ही ये फसलों की कटाई का सीज़न ख़त्म होगा साथ ही हम इसको करेंगे, और इंशाल्लाह कोशिश हमारी यही है कि इसी साल के अंदर इसको मुकम्मल करें। हमें उम्मीद है जिस तरह हमारे भाई हमारे साथ तावन कर रहे हैं, एक तसलसल के साथ हमारे पास फ़ंडिंग आ रही है, तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को भी हम वेल इन टाइम इंशाल्लाह मुकम्मल करके अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी डिस्कशन है। अभी हम इस डिस्कशन को एंड करते हैं, लेकिन बाबर भाई और मतीन भाई जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एंड पे आप अगर एक पैगाम या एक एडवाइस करना चाहते हैं लियाने सलग्राम को तो वो क्या होगी काइंड? जी निशात भाई, रिक्वेस्ट तो एक ही है, स्पेशली गांव की जितनी यूथ है, जितने नौजवान हैं, उनसे मेरी यही दरख्वास्त है कि आप भी सलग्राम वेलफेयर फोरम में का हिस्सा बने, सलग्राम वेलफेयर फोरम का हिस्सा बने, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और मैंने तो अपनी एजुकेशन जो है वो गांव से बाहर ही हासिल की है, लेकिन जो है कि मुझे अगर एहसास है कि यहाँ पे लोगों के मसाइल हैं, यहाँ पे बच्चे और बच्चियों के मसाइल हैं, तो मेरी दरख्वास्त है यहाँ के नौजवानों से भी, और जो लोग इस स्कूल से तालीम हासिल कर चुके हैं स्पेशली उनसे, और अभी कहीं बाहर मुलाजमत कर रहे हैं, उन सब भाइयों से दरख्वास्त है कि वो प्लीज़ इस सलग्राम वेलफेयर फोरम का हिस्सा बने। जी मैं तो इस वक्त सलग्राम हाई स्कूल में अभी एक टीचर की हैसियत से काम कर रहा हूँ। मैं अपने जितने भी मेरे जो स्टूडेंट इस वक्त जो मुझसे तालीम कर चुके हैं, और इस फोरम के तवसल से मैं अपने स्टूडेंट से, अपने दोस्त अहबाब से, अजीज़ व अकारब से मैं एक ही दरख्वास्त करता हूँ कि आएँ सलग्राम वेलफेयर फोरम का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया।
तो जी ये तो हमारे गेस्ट थे मतीन भाई और बाबर भाई, और एंड पे मैं खुद भी यही कहना चाहूंगा कि जैसे बाबर भाई ने क्लियर भी किया कि वो भी यहाँ पे एक क्लास भी नहीं पढ़े, तो मैं खुद भी यहाँ पे एक क्लास भी नहीं पढ़ा। तो अगर हम लोग इतना पॉजिटिव सोच सकते हैं इस गांव के बारे में, तो जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको तो हमसे भी ज्यादा पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा फोरम आपको रोज रोज नहीं मिलता। सिर्फ आप अपना कुछ हिस्सा इसमें डालें और इसको इसी तरह रन करते रहें। और यार एंड पे मैं खुद भी जो है वो तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बिलखुसूस जो हमारे गाँव के हैं या कोई भी आउट ऑफ कंट्री, सऊदीया, दुबई, उसके बाद आप कतर या फिर आप यूके से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, कनाडा से, जहां से भी आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। और इंडिविजुअल का हम नाम नहीं ले सकते अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि फिर इस तरह बहुत ज्यादा लोग हो जाएंगे, लेकिन सबका एक साथ बहुत ज्यादा शुक्रिया। और आप लोगों की सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है इस फोरम को आगे चलाने के लिए। उम्मीद करते हैं कि इन नियर फ्यूचर भी आप हमारा साथ इस तरह देते रहेंगे। तो एंड में मैं यही कहना चाहूंगा यार ग्राम वेलफेयर फोरम को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।